श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी अवतार लेने पर गुरु होते हैं, तो हिंदुओं को आज गुरु नहीं चाहिए क्या? ये प्रश्न है समाज से। किस बात का सनातन, किस बात का छद्म हिंदुत्व? तो जो आज वर्तमान सरकार है, वो सरकार छद्म हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में बैठी है, भगवा चोला ओला बैठी है। वास्तव में वो गुरु परंपरा का अपमान कर रही है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने अपने ग्रंथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू धर्म में पूरी तरीके से इनके बारे में पोल पट्टी खोल दी है। जनता, युवा इस देश का, विश्वविद्यालय का, IIT का, IIM का अगर उठाकर किताब देखेगा तो वो समझेगा कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा वर्णाश्रम विरोधी हैं, गुरु परंपरा विरोधी हैं। चाहे वो रामानुज संप्रदाय हो, चाहे वल्लभाचार्य संप्रदाय हो, चाहे निम्बकाचार्य संप्रदाय हो, वो पूरी तरीके से सनातन संप्रदाय और सनातन मान्य मूल्यों के धर्मद्रोही हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो सनातन? कोई पार्टी नहीं इस समय अगर कोई व्यक्ति है जो सनातन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जो पार्टी सनातन के साथ खड़ी होगी, गुरु परंपरा के साथ खड़ी होगी, वो राज करेगी। जिस प्रकार से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने गौरक्षा आंदोलन 1966 में इंदिरा जी को गोली चलवाने पर श्राप दिया था, वो तो एक परिवार को श्राप दिया उन्होंने। क्या लगता है लेकिन पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपने ग्रंथ में साफ साफ लिख दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किस प्रकार से छद्म हिंदुत्व का चोला और सनातन धर्म के विखंडन के लिए काम कर रहा है। युवा जानती ही नहीं। जनता कैसे विश्वास करेगी? कौन जनता तब विश्वास करेगी जब जनमत और लोकमत, राष्ट्रीय मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया जनता तक ये बात पहुंचाए। मुख्य धारा की मीडिया कभी ये प्रश्न ही नहीं की कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं ले सकता है। योगी जी के बयान के बाद हिमांगी सखी को भोपाल में या मध्य प्रदेश में इंदौर में जगद्गुरु शंकराचार्य कैसे बना दिया गया? जब 4 पीठ है, 4 वेद है, 4 धाम है, तो कैसे बनाया गया? दूसरा, प्रमोद कृष्णम कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में आते ही कल की पीठाधीश्वर और जगद्गुरु चक्रपाणी जगद्गुरु शंकराचार्य किसके नेतृत्व में? अवधेशानंद अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में। तो हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता है। विधानसभा में कहने वाले योगी आदित्यनाथ, क्या योगी आदित्यनाथ इस बयान को पूरा करेंगे? एक भी प्रामाणिकाचार्य का नाम नहीं लिया। ये मैं प्रश्न करता आया हूं। आज उनको एक प्रामाणिकाचार्य का नाम ले, फिर इसको संवाद आगे किया जाए। पत्रकार महोदय, ये पहले जानना होगा कि कितनी मूल आचार्य परंपरा है, कितनी गुरुपीठ है। उन्होंने नाम तक नहीं लिया। हमारे गुरुदेव भगवान पूरी शंकराचार्य जी महाराज के पास आते हैं वो, और इस समय वर्तमान की केंद्र की सरकार हो, उसके संगठन के लोग हों। अधोचदानंद नामक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अधोचदानंद नामक व्यक्ति पूरी का शंकराचार्य बन के घूम रहा है पूरे भारत में। उसको प्रोटोकॉल मिलता है, उसको वाइड सिक्योरिटी मिलती है। कौन दिलवा रहा है? फर्जी शंकराचार्य के रूप में घूम रहा है वो। इस पर प्रश्न किया आपने? योगी जी बयान देंगे? एक भी प्रामाणिक आचार्य का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल कहा हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं ले सकता। मानते हैं, स्वीकार है हमें, लेकिन अगर वो एक कहते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है, इसका मतलब उन्हें भाली भांति ज्ञान है कि प्रामाणिक आचार्य कौन है। उन्होंने 4 पीठों का नाम लिया, चारों आचार्य का नाम क्यों नहीं लिया? ये प्रश्न है। क्या लगता है वर्तमान सरकार सनातन को ही नष्ट करना चाहती है? देखिए, हमें कुछ लगता नहीं है, दिखता है, जनता को भी दिख रहा है। वो केवल छद्म हिंदुत्व का चोला, इसके लिए ये मेरी वाणी नहीं है, ये पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने स्वयं यह ग्रंथ लिखा है। उनका ग्रंथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू धर्म, और साथ में एक ग्रंथ का नाम है मार्क्सवाद और रामराज। सारा खंडन करके पूरा बात बता कर गए हैं कि किस प्रकार से छद्म हिंदुत्व के चोले सनातन के नाम पर ये धर्मद्रोह, गुरुद्रोह, गुरु परंपरा का द्रोह कर रहे हैं। कि अभी शासन भी है, सत्ता भी है, और योगी जी है, मोदी जी है, शासन और सनातन की ही सरकार है, लेकिन आज गाय खतरे में है। ऐसा क्यों? पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहेंगे, ये सनातन की सरकार नहीं है, ये छद्म हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर बैठी सरकार है, जिसको सनातन का तत्व ही नहीं पता। अगर सनातन का तत्व पता होता तो मूल आचार्य गुरु परंपरा में हमारे यहाँ जगद्गुरु शंकराचार्य, पूज्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य का प्राकट्य जो होता है, भगवान शंकर के ही अवतार होते हैं। और भगवान शंकराचार्य का अवतार भारत में छद्म अहिंसा सिद्धांत और बौद्धों के द्वारा जो हमारे यहाँ भारत में अहिंसा का नींव डाली गई, उसके खंडन के लिए होता। पहली बात, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 धाम में 4 मठ बनाए, 4 वेद के अनुसार।
वही परंपरा आज अनवरत तो 2500 वर्षों चली आ रही है। ऐसी हिंसा करने की क्या जरूरत थी, ऐसी हिंसात्मक शब्दों को बोलने की क्या जरूरत थी कि प्रयागराज जैसी पावन धरती पर सरकार से ही विरोध उत्पन्न हो गया? देखिए, सरकार का कर्तव्य क्या है? संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार समाज में लॉ एंड ऑर्डर, रोटी कपड़ा मकान और सामाजिक न्याय के लिए बैठी है। सरकार ये तय नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 25-26 ये कहता है कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे गुरु परंपरा को नहीं है? जिस प्रकार से हमारा सवाल अन्य ये नहीं संप्रदाय, था। रुक जाइए आप। मेरा सवाल ये था, आप कह रहे सनातन की सरकार नहीं है, बिल्कुल सनातन की अगर सरकार होती तो क्या इस तो प्रकार से सनातन आचार्य की को रोकते? सरकार कौन सी होगी आप बताइए? सरकार ये तो वो तय करे ना कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आपके हिसाब से कौन सी सनातन की सरकार होगी जिसमें कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं वो सनातन की सरकार है तो फिर सनातन की सरकार होने के बावजूद मूल आचार्य गुरु परंपरा का कितना इन्होंने आदर किया कि जनता देखे, जनता प्रश्न करे अपने आप से। वो तो भी योगी आप देखते हैं, वो खुद ही ऐसे भेष में रहते हैं, ना उनके बीबी है ना भेष बच्चा धारण है। कर लेना कालनेमी का भी भेष था, मुंह में राम था और मन में रावण। इसलिए भेष धारण कर लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति धर्म का पुरोधा नहीं हो जाता। तो योगी जी को आप क्या मानते हैं? योगी जी को आप क्या मानते हैं? ब्रांड करते हैं, वो अपने आप को कोई भी हो इस भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद अपने आप को हिंदू के रक्षक एक प्रकार से भक्षक ही बन गए हैं। अगर ये वास्तव में हिंदुत्व के रक्षक हैं तो हिंदुत्व की आधारशिला क्या होगी, हिंदुत्व की परिभाषा क्या होगी, क्या वो तय करेंगे? जब ईसाइयों के गुरु पोप होते हैं, सर्वोच्च गुरु, बिल्कुल इस्लाम के खलीफा होते हैं, बौद्धों के दलाई लामा आदि हैं, तो हमारे सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु कौन होगा? ये जनता तय करे। तो क्या मतलब इसके लिए भी आप चुनाव कराना चाहते हैं? अगर आप कौन बोल रहा है चुनाव की बात? पोप का चुनाव होता है, पोप का चुनाव होता है, दलाई लामा का चुनाव होता है। आप ही ने कहा ना जनता तय करे। जनता जागरूक हो। जन जागृति के लिए जरूरी है जनमत और लोकमत। लोगों को पता ही नहीं है। आज समाज में लोग अपने कुलदेवी देवता के बारे में नहीं जानते, पितरों के बारे में नहीं जानते, और वो प्रश्न करेंगे गुरु परंपरा पर। भगवान को भी अवतार लेने पर, भगवान श्री रामचंद्र श्री कृष्ण को अवतार लेने पर गुरु शरणागति करने